स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेणुनाद कृततानदान कलगान रागगतियोजन लोभनीय मृदुपादपात कृततालमेलन मनोहरम् पहाड़ी संक्वडित कंकणं चमुः रंसलंबित कराम्बुजम् श्रोणिबिम्ब चलदाम्बरं भजत रासकेलिरसडाम्बरम् रासकेलि रसडाम्बरम् रासकेलि रसडाम्बरम् न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् तदेको विशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। परम हर्षस्य विषयो वर्तते यदद्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालये आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सवम् अभिलक्ष्य एकस्य विशिष्टस्य अद्भुतस्य अप्रतिमस्य कार्यक्रमस्य समायोजनम् अस्माभिः अत्र विधीयते। अस्मिन् कार्यक्रमे अध्यक्षपदमलङ्कुर्वाणाः वर्तन्ते अस्माकम् अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीयाः यशस्विनः मनस्विनः तपस्विनः कर्मनिष्ठाः ज्ञाननिष्ठाः वरिष्ठाः गरिष्ठाः कुलपतयः प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज महोदयाः। यद्यपि कस्मिंश्चित् विशिष्टे कार्ये संलग्नत्वात् ते अत्र सशरीरम् उपस्थिताः न वर्तन्ते, परन्तु ऑनलाइन माध्यमेन ते अस्माभिः सह संयुक्ताः वर्तन्ते। तेषां हृदयं मनः अत्रैव विराजते, नास्ति अत्र सन्देहलेशः। तथैव अस्मिन् कार्यक्रमे समागत्य अस्माकं मान सम्मान वृद्धिर्जाता। येषाम् आगमनेन ये समागत्य अस्मान् कृतार्थान् कृतवन्तः ते सन्ति तपोधनाः। तपः धनं यस्य असौ तपोधनः, ते तपोधनाः। महान्तः सन्यासिनः तपस्विनः भारतस्य भारतीयतायाः संस्कृतस्य च अहर्निशं सेवां कुर्वाणाः परमाध्यक्षाः श्री अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवाश्रमस्य कुरुक्षेत्रस्य महाराजाः तपस्विनः परम पूजनीय महामंडलेश्वराः स्वामिनः डॉक्टर शाश्वतानंद गिरि महाशयाः। येषां गतिः सर्वत्र वर्तते। भारतस्य प्रत्येकं कोणे गत्वा संस्कृतस्य गीतायाः सनातन संस्कृतेः भारतीयतायाः अहर्निशं प्रचारं कुर्वाणाः वर्तन्ते।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः स्यात् वा कश्चिदपि कार्यक्रमः स्यात् किमपि संगठनं स्यात् सर्वत्र येषां गतिर्वर्तते ते अस्माकम् अद्य मुख्यातिथिपदम् अलङ्कुर्वाणाः वर्तन्ते। अस्माकं कृते हर्षोल्लासस्य विषयो वर्तते। तथैव अधिमञ्चं विराजमानाः वर्तन्ते। अस्य समस्तस्य समग्रस्यापि कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः कर्मठाः संस्कृताय दत्तजीवनाः सर्वस्वाः अस्माकं अत्यन्तं श्लाघनीयाः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर यशवीर सिंह महाशयाः विराजमानाः वर्तन्ते। तथैव स्वामिवर्याणां दक्षिणभागे विराजमानाः सन्ति अस्माकं साहित्य विभागस्य अध्यक्षाः साहित्य शिरोमणयः विद्वांसः डॉक्टर कौशिक महोदयाः। तथैव वाम भागे विराजमानाः सन्ति व्याकरण विभागाध्यक्षाः शब्द प्रमाणज्ञाः वत्स महोदयाः। भवन्तः समक्षं विराजमानाः वर्तन्ते आदरणीयाः डॉक्टर नरेश शर्मा महोदयाः, डॉक्टर शर्मिला महोदयाः, डॉक्टर अखिलेश महोदयाः, डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडेय महोदयाः, डॉक्टर नवीन महोदयाः, डॉक्टर शीतांशु महोदयाः, डॉक्टर विनय महोदयाः, डॉक्टर मदन महोदयाः, डॉक्टर मनोज महोदयाः, डॉक्टर चंद्रकांत महोदयाः, डॉक्टर कुलदीप महोदयाः, डॉक्टर गोविंद महोदयाः, डॉक्टर रमाशंकर महोदयाः, डॉक्टर देवेंद्र महोदयाः, डॉक्टर सत्येंद्र महोदयाः, श्री रोहित महोदयाः, श्री दीपक महोदयाः, डॉक्टर दीपक महोदयाः, डॉक्टर सुमन महोदयाः, डॉक्टर हरीश महोदयाश्च सर्वेषां हार्दिकम् अपि च विराजमानाः सन्ति अस्माकं मूलभूताः कार्यक्रमस्य मूलरूपाः वर्तन्ते अस्माकं छात्राः कर्मचारिणः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं कृत्वा साक्षात् निवेदयामि अस्माकं कुलसचिव महोदयान् यत् एवं अतिथि महोदयान् भवन्तः सर्वे तत्र दीपक प्रज्वलनं कृत्वा सरस्वती चित्रोपरि माल्यार्पण कृत्वा अस्माकं कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। तत्र भवन्तु डॉक्टर हरीश महोदयाः आकार्यन्ते भवन्तः आगत्य मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु। डॉक्टर रमाशंकर महोदयाः अपि अनुमन्यन्ते। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छाभिर्जठराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसस्तानो विर्वसेमहि देवहितं जलायुः शतमिन्नो शारदो अन्ति देवा जतरानश्चकरा जरसन्तनो नाम उदरासो जतरामितारो भवन्ति मानो मदियारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिरद्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता शपिता सपुतराः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनाः आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् हौ शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः हरिः ॐ। समक्षं विराजमानाः सन्ति कुलसचिव महोदयाः भवन्तमपि प्रणम्य भवतां स्वागतं करोमि। क्षम्यताम्। इतः परं काचित् परम्परा अस्माकम् आगतानाम् अतिथीनां यतोहि अतिथयः देवताः भवन्ति, अतिथिदेवो भवति, अस्माकम् उपदेशोऽपि वर्तते। अतः अतिथीनां
स्वागतार्थं वाचिक स्वागतार्थं ततः पूर्वं माल्यार्पणेन स्वागतं विदधातुम् अतिथि महोदयानां माल्यार्पणाय अस्माकं कुलसचिव महोदयाः प्रार्थ्यन्ते। भवन्तः माल्यार्पणेन अस्मान् कृतार्थयन्तु। अस्माकं साहित्य विभागस्य आचार्याः कृष्णचन्द्र पाण्डेय महाशयाः आकार्यन्ते। भवन्तः कुलसचिव महोदयानां माल्यार्पणेन स्वागतं विधाय अनुगृह्णन्तु। ज्योतिष विभागस्य आचार्याः आदरणीयाः डॉक्टर नरेश शर्मा महोदयाः प्रार्थ्यन्ते। भवन्तः आगत्य कौशिक महोदयानां माल्यार्पणेन स्वागतं कुर्वन्तु। अखिलेश महोदयाः वेद विभागस्य आचार्याः प्रार्थ्यन्ते यत् वत्स महोदयानां माल्यार्पणेन अथ वाचिक स्वागतं कर्तुं कौशिक महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् क्षणद्वयेनैव कौशिक। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदि शंकराचार्य जयंती समारोह उत्सवे भक्तां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य मुख्य अतिथि अध्यक्ष रूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते प्रोफेसर रमेश चंद्र वर्याः महोदय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालयस्य कुलपतयः वर्तन्ते और मुख्य अतिथि रूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते श्री महामंडलेश्वर शाश्वतानंद महाराज महाभागा कुल सचिव रूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते प्रोफेसर यशवीर वर्याः, प्रोफेसर अधिष्ठाता रूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते सुरेंद्र वर्याः, संयोजक रूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते शशिकांत महोदयः, कृष्णचंद्र पांडे महोदयः, मनोज महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। और मुख्य रूपेण अत्र समवस्थितानां सर्वेषां छात्राणां अधिकारिणां कर्मचारिणां सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का एक जीवन परिचय, उनके जीवन की उपलब्धियां आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। वेदांत की प्राचीन परंपरा के तपोनिधि पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के सम्मानित महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज ईश्वरीय शक्ति संपन्न श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ संत है। आपके ऊपर ईश्वर एवं सदगुरु की पूर्ण कृपा है। आप सहज दार्शनिक और मौलिक विचारक, उसके साथ साथ जीवन मुक्ति के विलक्षण ब्रह्मानंद में रमण करते हुए व्यवहार क्षेत्र में आप लोक मांगलिक मूल्यों के प्रति समर्पित है। आप ही आध्यात्मिक यात्रा बाल्यकाल में ही ब्रह्मलीन परम पूज्य विरक्त शिरोमणि स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट वालों का एवं ब्रह्मलीन स्वामी रमते राम जी महाराज के आशीर्वाद तथा परम पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद जी महाराज को केश रक्षण में प्रारंभ हुई। इसके बाद ईश्वर दर्शन के साथ पूर्ण बोध कृपा या ब्रह्म ऐक्य बोधिनी
सहज अद्वितीय ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित करने की पूर्ण कृपा परम पूज्य स्मरणीय ब्रह्मलीन अद्वितीय संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वालों से प्राप्त हुई। पश्चात गिरिनामा संन्यास परम पूज्य महामंडलेश्वर योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज से ग्रहण किया। इसके बाद आज आप वेदांत या उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों एवं शास्त्रों के साथ योग एवं ध्यान के जीवन एवं परखर व्याख्याकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी विषय पर आपके प्रवचन अपने आप में एक निर्णायक चिंतन से परिपूर्ण होते हैं। आप मानव जीवन से व्यक्ति अपनी जिज्ञासा का समुचित समाधान प्राप्त कर सकता है। आप प्रखर राष्ट्रवादी होने के साथ ही संपन्न विश्व कल्याण एवं विश्व हिमायती तथा मानवतावादी है। आपका वेदांत कर्मठ एवं मूल्यपरक जीवन जीने की आध्यात्मिक आत्म शक्ति देने वाला वेदांत है। इसके साथ साथ आप अपने प्रवचन में शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को स्पष्ट करने के साथ उसकी वैज्ञानिकता एवं जीवन में उतारने पर विशेष जोर देते हैं। आप हमेशा मानने को विरोध करके जानने पर जोर देते हैं। आपकी भाषा सरल और स्वयं आपके जीवन और हृदय से निकली होने के कारण श्रोता के हृदय को स्पर्श किए बिना नहीं रहती। इसीलिए सभी विशेष रूप से नौजवान समाज, राष्ट्र व विश्व के ऐसे ही प्रवक्ता चाहिए। आप श्रीमद् भगवद्गीता के विशेष प्रचारक हैं। देश में विदेश में कई गीता परिवारों एवं मंडलों की स्थापना की है और आपके भारतवर्ष में जगह जगह पर आश्रम है, गीता पीठ एवं गीता ग्राम की स्थापना की। इसके साथ साथ महाराज जी श्रीमद् भगवद्गीता के 18 अध्यायों के एक एक श्लोक की सरलतम एवं हृदयग्राही व्याख्या की गई। बार बार आप उसकी व्याख्या कर चुके हैं। आप हरिद्वार में संपूर्ण गीता को स्पष्ट करने वाले एक विशाल एवं अद्वितीय मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। आगतानाम् अतिथीनां विषये किमपि कथनं सूर्यस्य दीपदर्शनमेव वर्तते। अतः साक्षात् यां श्रोतुं वयम् उत्सुकाः वर्तामहे तानेव साक्षात् निवेदयामहे यत् भवन्तः अस्मान् आदिशंकराचार्य विषये, तेषां जयन्ती विषये, तेषां व्यक्तित्व विषये, तेषां कृतित्व विषये अस्मान् बोधयन्तु, अस्मान् प्रेरयन्तु इति प्रार्थयामः। वयम् अतिथिवर्यान्। अतिथि जी से आग्रह है कि आप हमें अनुग्रह करें। जी। नारायण 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 नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की।
आदि कवि वाल्मीकि भगवान की, सम्मानित मंच, प्रियात्मन बंधुओं और बेटियों, पहले मैं ये कह दूं, ये शिक्षालय है और वो भी संस्कृत विश्वविद्यालय। जरा मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, इसलिए यहाँ आज नहीं हमेशा के लिए विशेष रूप से जो यहाँ शिक्षा अर्जन करने के लिए आए हैं वो ये गांठ बांध लें, और सभी कि केवल पढ़ने के लिए पढ़ना या वृत्ति के लिए शिक्षा अर्जन करना यह नितांत मूर्खता है। किसी के पास लोहा ही हो या बहुत कम कीमती उसकी अपनी स्थिति ही हो और फिर वो उसी स्तर पर जिए, तो वो उतना मूर्ख नहीं होगा वनिस्पत उसके जिसके पास बहुत श्रेष्ठ संभावनाएं हैं, स्वर्ण भंडार है और भी बहुत कुछ है, और उसके बाद भी वो जीता उतने ही स्तर पर है जिस स्तर पर एक मूर्ख जीता है। मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने भी सन्यासी होने के पहले नर्सरी से लेकर और एमए कक्षा तक अध्यापन किया है, तो ये मेरी पीड़ा सदैव रही है कि जहां विद्यार्थी उसी मेहनत से थोड़ा सहृदय होकर, ईमानदार होकर, अपने जीवन के प्रति, विद्या के प्रति सतर्क होकर, जिंदापने के साथ अध्ययन कर सकता है और उस विद्या से मिलने वाला जो वास्तविक यथार्थ है, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जिससे उसका जीवन संवरता है, उसको वो प्राप्त कर सकता है और सारे जीवन एक विशेष मस्ती में जी सकता है। वहीं वह विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने की दृष्टि से ही जब पढ़ता है तो वो बस ऐसे ही हो जाता है जैसे उधार का कुछ किसी से लिया, किसी को दे दी, और जीवन भी बस वो फिर ठन पाल रह जाता है। हम आज आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान की जयंती मना रहे हैं, और भी जितनी जयंती आप मनाते हैं उन सभी महापुरुषों में आप देखें तो वो सब जिंदा लोग हैं। विद्या को या जो कुछ उन्होंने जाना है, समझा है, उसको जीने वाले लोग, और कहीं ना कहीं मानवीय चेतना को विकसित करने का कोई न कोई मानदंड वो प्रस्तुत करते हुए दिखते हैं। जहां तक आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी अब सब लोगों को वो ज्यादा दिखता है क्योंकि वहां चमक रहा है, लोगों की दृष्टि उधर है, इधर जिंदा बैठा है। इधर भी मत देखो, उधर भी मत देखो, आंख बंद करके सिर्फ शब्दों को सुनो। आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हो, संस्कृत का अर्थ होता है सम्यक कृति। ध्यान से सुन लो, सम्यक कृति। जो भाषा अब किसी प्रकार के संशोधन की अपेक्षा नहीं रखती, जो भाषा शब्द की अंतिम पराकाष्ठा, शब्द शक्ति की अंतिम पराकाष्ठा को उपलब्ध हो चुकी है, जो भाषा संस्कारों की, परिष्कार की, परिष्करण की अंतिम स्थिति को प्राप्त कर चुकी है,
जिसमें किसी सुधार की अब आवश्यकता नहीं है, जो परिपूर्ण है, जो विश्व में अकेली है, उस भाषा को कहते हैं संस्कृत, है ना। वो संस्कृत, आप उसके विद्यार्थी और उसको यदि केवल मनस चेतना से आप पढ़ेंगे, ध्यान देना, एक है मनस चेतना, केवल मन के लेवल पर रहना, एक है बौद्धिक चेतना, बुद्धि के लेवल पर रहना, और एक है हृदय चेतना, भाव के लेवल पर रहना, और एक है आत्म चेतना जो सर्वात्मक है। मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना। मनस चेतना का मतलब है, ध्यान देना, जब आपकी चेतना, व्यष्टि चैतन्य, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी विषय से जुड़कर महसूस करे, तो उसको मनस चेतना कहेंगे। यानी जब आप, जहां से आप किसी चीज को महसूस करते हो इंद्रियों के द्वारा, वो है मनस चेतना, मन का लेवल। और उसके बाद जिस चेतना से आप उस विषय वस्तु को समझते हो, उस पर निर्णय लेते हो, वो बुद्धि चेतना है। और फिर जब उसको आप आत्मसात करते हो, अपनी, आपकी वो अपनी चीज हो जाती है, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होकर आपके जीवन से एक हो जाता है, तब वो भाव चेतना का स्तर पा लेती है। और जब चेतना अपने आप में उद्घाटित हो जाती है, तब वो आत्म चैतन्य है, जो आचार्य शंकर का वेदांत है। तो ध्यान देना, अब मनस चेतना तो पशुओं में भी वैसी है, छोटे बच्चे में भी वही है, आप में भी वही है, पशु भी महसूस करते हैं। निर्णय लेने के सामर्थ्य में मनुष्य शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्धिक साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है, और निर्णय लेने की क्षमता उसकी कई तरह से बढ़ती जाती है। यही आपके शिक्षित होने का लाभ है। लेकिन ध्यान देना, आप निर्णय कैसे लेते हो, जरा बारीकी से समझना। मैं शांकर वेदांती आपको बता रहा हूं, निर्णय कैसे लेते हो। एक चीज बाहर है, ये बाहर है। इस बाहर की वस्तु से जब हमारी आंख इसे देखती है, और जो फिर जहां हम इसको महसूस करते हैं वो मन है, और जो इसको मालक करके पहचाने वो बुद्धि है ना। ये सीधी सी बात। अब हमारी जो पहचानने वाली चीज है बुद्धि, वो यदि केवल बहिर्मुख है, केवल बाहर के विषयों का ही चिंतन करती है, जबकि, ध्यान से समझना, जबकि हमारा स्वभाव क्या है, एक बात गांठ बांध लेना, हम पूरे विश्व में इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने परमार्थ का अनुसंधान किया है, अर्थ का अनुसंधान नहीं किया। ये क्या है कि ये माला है, क्या है कि ये फूल है, हम तृप्त नहीं हुए कि ये फूल है, अच्छा ये कहां से आया, तो ये गेंदे का फूल है, अच्छा कहां से आया, कि गेंदे के पौधे से आया। ये पौधा कहां से आया, कि पौधा मिट्टी से आया। कि मिट्टी कहां से आई, कि मिट्टी जल से आई। कि जल कहां से आया, कि जल अग्नि से आया। कि अग्नि कहां से आई, कि अग्नि वायु से आई। कि वायु कहां से, कि वायु आकाश से। कि आकाश कहां से, कि उस विराट से। पहुंच गए परमार्थ में। यह है शंकराचार्य जयंती मनाने का मतलब। क्या ये त्वरा आपके अंदर है? याद रखना, पैसा कमाओ या मत कमाओ,
यदि ज्ञान की मस्ती होती है तो वो कुछ मस्ती और रहती है। याद रखो। और तुम्हारे पास मौका है, यहां तुम्हें उतना ही समय गंवाना है। लक्ष्य अपना परिष्कार रखो या परीक्षा पास करना रखो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, यदि उसी विद्या का अध्ययन करके तुम अपने व्यक्तित्व का उद्घाटन कर लेते हो, अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेते हो, तो वो विद्या तो तुम्हारी अपनी हो गई ना। तो क्या तुम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे? याद रखो, वैसे तो तुम भूल भी सकते हो, रट्टम घोटम वाले तो भूल सकते हैं। संस्कृत भाषा में ये बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे मदरसों में रटते हैं, वो तो ज्यादा ही झुमाते हैं, और वो झुमाते सिर्फ इसीलिए हैं ताकि इनकी बुद्धि का विकास ना हो और ये कहीं स्वतंत्र चेता हो करके कहीं ये हमारा ये मजहब छोड़ न दे। हमारे यहां झूमने की बात तो नहीं कहते हमारे गुरु, लेकिन याद करने की बात कहते हैं। परंतु उसके साथ भाष्य भी तो है, व्याख्या भी तो है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको प्रत्याहार का विज्ञान समझ में आ जाए तो क्या आपको के लिए व्याकरण कठिन है? बोलो। 14 सूत्रों से जो प्रत्याहार आप बनाते हो, यदि वो प्रत्याहार का विज्ञान समझ में आ जाए कि प्रत्याहार कैसे बनता है, फिर उसमें सारे वर्ण कैसे आ जाते हैं, तो फिर सारे सूत्र आसान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब ये एक है समझना और एक है रटना। और फिर दूसरी बात आपके अंदर ये आ जाए कि ये मेरा जीवन ही व्याकरण में हो जाए। तो वही बुद्धि है जो बाहर निर्णय लेती है, और वही बुद्धि है जो अंतर्मुख होकर निर्णय लेती है। जब अंतर्मुख होकर निर्णय लेती है तो हमारे अंदर जो बाहर का या सारे ब्रह्मांड का परम सत्य है वही मेरा सत्य है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। बाहर का सच जानना है तो तुम अपना सच जान लो, तो बाहर का सच भी समझ में आ जाएगा। तो यदि तुम्हारी बुद्धि अंतर्मुख होकर अपने ताई अपने में जागृत होकर फिर निर्णय लेती है, जैसे मैंने अभी स्कूल की बात की, तो कहां पहुंच गए? महाकाश में पहुंच गए, और महाकाश के भी अधिष्ठान विराट में पहुंच गए, और वह जो महाकाश का अधिष्ठान ब्रह्म है वही आत्मा है। आत्मा भी आकाश का अधिष्ठान है। हमारा आत्म चैतन्य भी इस आकाश से भी विराट है, इस आकाश से भी व्यापक है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जो बुद्धि अंतर्मुख होकर, क्योंकि बुद्धि को निर्णय लेना है ना, याद रखो, मनुष्य इस सृष्टि में अकेला प्राणी है। जीवन भर के लिए नोट कर लेना, यदि ये नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। अकेला प्राणी है जो चिंतन के लिए स्वतंत्र है, और उनमें भी हिंदू या भारतीयों में भी हिंदू ऐसा अकेला प्राणी है जो धर्म के क्षेत्र में जिसको ऋषियों ने चिंतन की स्वतंत्रता दी है। भले ही तुम नास्तिक हो जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आशा करते हैं कि तुम ईमानदारी से नास्तिक हो, तो एक दिन तुम्हें आस्तिक होना पड़ेगा। और यदि तुम पूंछ हिलाओ, जैसे कुत्ता सब जगह जाके पूंछ हिलाता है, यदि पूंछ हिलाओ आस्तिक हो तो तुम्हारी आस्तिकता का कोई अर्थ नहीं है। तुम तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। याद रखना, ये बुद्धि की महिमा है, ये तुम्हारे अंदर है। तो जब तुम इस तरह से निर्णय लेते हो, इस तरह से चिंतन करते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना का विकास होने लगता है। फिर वो बुद्धि बाहर के तथ्यों के खोज के साथ साथ, ध्यान देना, तथ्यों की खोज का नाम है विज्ञान, और सत्य की खोज का नाम है अध्यात्म या दर्शन, है ना।
फिर वो बुद्धि तथ्यों की खोज के साथ साथ तुम्हारे आंतर सत्य की खोज की ओर भी प्रवृत्त होती है, और जब उधर की ओर भी बुद्धि प्रवृत्त होती है तो धीरे धीरे तुम्हारी अंतस चेतना का विकास होने लगता है। आचार्य शंकर अवतार कहे जाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार था। आजकल वर्ण व्यवस्था में बड़ा झगड़ा होता है। संस्कृत विश्वविद्यालय में भी और नेता लोग भी मैं मानता हूं कि संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा है। परंतु यहां मैं ये संशोधन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ब्राह्मण माने ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जिसके अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा है और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म जिज्ञासा से युक्त होकर उस ब्रह्म तत्व को प्रकट करने की सामर्थ्य रखने वाली एकमात्र देववाणी के प्रति श्रद्धा रखता है और वो उस लक्ष्य की दिशा में चलता है, तो फिर वो यदि लक्ष्य वो है तो ब्राह्मण हुआ कि नहीं हुआ। वैसे 3 बातें हैं हमारे यहाँ, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ब्राह्मण पिता और ब्राह्मणी माता के गर्भ से जो उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण है वो आदि भौतिक दृष्टि से भी ब्राह्मण है। इसके बाद जो देव ईश्वर परंपरागत रूप से उनके पर श्रद्धा रखने वाला है वो आधिदैविक रूप से ब्राह्मण है। वो कोई भी हो सकता है, वो किसी दूसरी जाति का भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो आधिभौतिक दृष्टि से भी ब्राह्मण है उसको एक भूमिका जरूर मिलती है, इसलिए उसे श्रेष्ठ हम कह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आधिदैविक दृष्टि से किसी दूसरी जाति का में उत्पन्न होने वाला भी यदि उसकी श्रद्धा हमारे मूल्यों पर होती है, हमारे आधिदैविक सारे देवी देवताओं पर, भगवान पर, ईश्वर पर, आचार्य शंकर को लेते चलते हैं बीच में। आचार्य शंकर जहां भी जाते हैं वही स्तुति करते हैं कि नहीं करते। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता, यार ये अद्वैतवादी हैं तो ये स्तुति क्यों करते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि अद्वैतवाद किस चिड़िया का नाम है। उनको लगता है अद्वैतवाद का मतलब है ये भगवान को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, देवी को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ये अद्वैतवाद है। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। अद्वैतवाद का मतलब है जो ब्रह्म से अलग किसी को जानते ही नहीं है। एक बात बताओ, मिट्टी से बनी कोई चीज अच्छी बुरी मिट्टी से अलग हो सकती है क्या? बोलो। अमेरिका में मिट्टी की बनी कोई चीज भारत की मिट्टी से बनी चीज से अलग है क्या? अमेरिका का आकाश और यहां का आकाश अलग अलग है क्या? याद रखो, जब वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वेदांत ये कहता है कि ब्रह्म ही सत्य और जगत झूठ है। झूठ बिल्कुल नहीं है। मिथ्या कहा है, मिथ्या। मिथ्या माने सच और झूठ का मिथुन, जो सच भी है और झूठ भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सदसच्चाहम अर्जुन, अर्जुन मैं सत्य भी हूं और मैं असत भी हूं। अच्छा, ये अच्छा मत कर, यही मत अटक जाना। न सत्यम न असद उच्यते, मुझे न सत्य कहना उचित है और न असत कहना उचित है। तो फिर सद असत तत्परम यत्, कि मैं दोनों के पार भी। असल में इसीलिए देखो भाई, बुरा नहीं मानना, मैं तो साधु हूं, बुरा मानो तो मान जाओ, लेकिन मैं तो कहूंगा ये जो पैंट निष्ठ विद्वान है बाबूजी लोग, ये नहीं है, ये तो पहनते हैं, धोती भी पहनते हैं। पैंट निष्ठ विद्वान मतलब जो स्टडी लगाते हैं लाइब्रेरी में बैठकर, चमड़े के जूते पहनकर गीता की स्टडी लगाते हैं, चमड़े के जूते पहनकर ऋग्वेद पढ़ते हैं, उनको किसी भी कीमत में
न वेद समझ में आएगा, न गीता समझ में आएगी, न उपनिषद समझ में। अरे बाबा, यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं जाता। हमारे यहाँ आर पार है, तलवार की धार है, ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा। यहाँ अधकचरा काम नहीं है। आदि भौतिक शुद्धि भी चाहिए, आदि दैविक शुद्धि भी चाहिए, तब जाकर के आपको आध्यात्मिक सत्य का निदर्शन संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। तो उनको लगता है साहब ये क्या है, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं। अरे बाबा, वो सत्य और असत्य कह रहे हैं, सत्य और असत्य नहीं कह रहे। ये संस्कृत है, पढ़ते तो होंगे आप लोग। यहां तो एक उदात्त अनुदात्त में हमारा जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाता है। वो है ना, वो भागवत में कथा आती है। यहां तो थोड़े में सारा खेल हो जाता है। यहां तो जीव जरा सा टेढ़ी हो गई और वहां हो गया, वो जीने की जगह मर गया बंदा। ये बहुत ही, इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहुत वैसे आचार्य शंकर के दर्शन में जब हम चलते हैं तो आचार्य शंकर आदि भौतिक रूप से भी विशुद्ध हैं। उनकी जो पैतृक परंपरा है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, वो बहुत ही शुद्ध है, विशुद्ध है। उनके जो पिता हैं शिवगुरु और उनकी माता विशिष्टा या आर्यांबा, कई नाम उनके मिलते हैं शास्त्रों में। बहुत दिन तक संतान नहीं होती, वो तपस्या करते। हमारे यहाँ नेताओं से मांगने की परंपरा कभी नहीं रही, हमने राजाओं से भी नहीं मांगा। हमारे ऋषियों ने तो राजा के सामने कहा, ए राजा, तू ये करता है या नहीं करता, अन्यथा ले। और हाथ में जल दिया, राजा कांप करके नीचे उतरता था, महाराज ले जो कहो वो करता। तप बल विप्र सदा बरियारा। अब ये नहीं कि ये पार्टी नहीं तो चलो वही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, भले ही चरणों में बैठना पड़ेगा। उनके सामने चरणों में बैठ लेंगे, बाद में तो लाल बत्ती लगा के घूमेंगे। अब तो लालो बत्ती खत्म कर दी, सारा चार भी खत्म हो गया। और उन्होंने शिव जी से, मौलीश्वर भगवान की आराधना की, उनकी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वो पुत्र रत्न वो देखता है, बड़ा होता है, वो देखता है कि मेरी माँ रोज स्नान करने जाती है पूर्णा नदी में। ध्यान देना जरा, रोज पूर्णा नदी में स्नान करने जाती है। एक दिन वो माँ एक जगह मूर्छित होकर गिर पड़ी। जरा गहराई समझना उसकी वैज्ञानिकता। हमारे यहाँ कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, याद रखो, सब कान खोल करके सुन लो। हमारे यहाँ ही अंधविश्वास नहीं है और पूरे विश्व में अंधविश्वास है। लेकिन ये हमारी नपुंसकता है कि अंधविश्वास के लिए हम बदनाम हैं और हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं। तुम जो सामने बैठे हो, जो तैयार हो रहे हैं हमारे बच्चे, वो कम से कम इस स्वाभिमान को समझें, जीवन खपाएं उसमें। मरने के पहले जिसने जी लिया उसी का जीना जीना है। और जीने का अर्थ है जो सकारात्मक सोच रखता है, जो सत्योन्मुख सोच रखता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ सदैव चलते हैं। सत्य और असत्य दोनों एक साथ सदैव चलते हैं, इसीलिए उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या माने सत्य और असत्य दोनों एक साथ। वेदांत एक तरफ जगत को ब्रह्म कहता है और दूसरी तरफ मिथ्या कहता है। और ये ब्रह्मत्व आचार्य शंकर में शुरू से ही प्रकट है। उनके मन में आया कि ये नदी यदि मेरे घर के दरवाजे से बहती तो कितना अच्छा होता। और फिर क्या होता है, वो नदी शनई शनई वहीं से बहने लग जाती है। इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान ये है, मैं हूं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो सारा जगत है
ये ब्रह्म है। सत चित आनंद, तीन चीजें तो समझते हो। सत माने अस्तित्व, चित माने चैतन्य और आनंद माने फीलिंग। अब ये बताओ, सत को, अस्तित्व को प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अस्थि शब्द है। अस्थि है ना, अस्थि। अब जिस भी जगह तुम अस्थि लगाते हो, जो अस्थि प्रत्यय का विषय है, वो अस्तित्ववान है कि नहीं है? बोलो भाई। जहां भी अस्थि प्रत्यय लगता है वो अस्तित्ववान है ना? ध्यान देना जरा, बिल्कुल नगद सुना रहा हूं आपको, रट्टम घट्टम वाला काम यहां नहीं है। तो अस्थि प्रत्यय का विषय ही सत तत्व है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं कुलपति हूं, मैं रजिस्ट्रार हूं, मैं डीन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, तो ये अस्थि में भी एक विशेषण लग गया कि नहीं लग गया? अब अस्थि प्रत्यय का विषय होने के लिए, अस्तित्व होने के लिए, अस्तित्ववान होने के लिए किसी विशेषण की अनिवार्य आवश्यकता है क्या? पीछे समझ में आ रहा है हमारे बच्चों को? किसी विशेषण की, किसी एडजेक्टिव की अस्तित्व, केवल अस्तित्व है मात्र, इजनेस, उसके लिए किसी विशेषण की तो आवश्यकता नहीं है ना। कहते हैं एक बार एक राजा ने नाई से बाल बनवाए, तो राजा ने कहा, बोल भाई क्या चाहिए तुझको? तो नाई को लालच आ गई कि राजा है, पता नहीं क्या दे दें, मैं इनसे कुछ मांगू, पता नहीं ज्यादा दे दें। उन्होंने कहा कुछ दे दें। अब राजा तो जरा ऐसे ही होते हैं, कुछ क्या होता है, मैं तो जानता नहीं कुछ क्या होता है, बताओ कुछ क्या होता है, बस कुछ दे दें। तो मंत्री ने कहा कि मैं बताता हूं। अब मंत्री ने कहा कि नाई ऐसा है, कल तुमको यहाँ भोजन कराएंगे। तो नाई और खुश हो गया, कल भोजन मिलेगा, लेकिन उसने ये भी सोचा कहीं ऐसा ना हो कहते बस भोजन भर है जा। बोले अच्छा फिर मेरी दक्षिणा क्या? भोजन कराने के बाद तुमको मिलेगा। अब भोजन जब कराने लगे तो वो नाई को जो पानी परोसने आया उसमें एक तिनका डाल दिया, पानी के पात्र में एक तिनका। अब वो जब नाई के सामने पानी डालने लगा तो नाई एकदम से बोला, अरे इसमें कुछ है। नहीं समझे? वो पानी के उसमें तिनका पड़ा था, तो उसने कहा इसमें कुछ है, अरे इसमें कुछ है। तो मंत्री ने कहा बोल उसको निकालो। कह ले भैया हम परेशान थे, कुछ क्या होता है, ये कुछ ही ले ले तू दक्षिणा में। अब समझो मैं समझाना क्या चाहता हूं, वेदांत बता रहा हूं तुम्हें, शांकर बता रहा हूं, शांकर वेदांत। सत का अर्थ बड़ा या छोटा होना नहीं होता। अरे मैं सीधी सी बात तुम्हें बता दूं, जो भी नष्ट हो सकता है, जिसे भी बाधित किया जा सकता है, तुम्हारी आंख बंद करने से जो खो सकता है, तुम्हारे सो जाने पर जो भूल सकता है, जो खत्म हो सकता है, तुम्हारे मर जाने पर जो छूट सकता है, वो सब झूठ है, वो सब नासी है। अब इससे सरल परिभाषा क्या हो सकती है? अब मैं तुमसे दूसरा पूछता हूं, कोई भी किसी भी नासी वस्तु के प्रकट दिखने के लिए सच की भी जरूरत है कि नहीं है? दूध में लोग पानी मिलाते हैं, हमारे यहाँ कुंभ होता है तो खास तौर से प्रयाग में, तो दूध वाला आके कहता है महाराज गंगा मैया की कितनी कृपा चाहिए, मतलब दूध में कितना पानी मिला चाहिए उतना ही सस्ता मिलेगा। क्योंकि दूध मान लो कई ऐसे भी करते हैं कि प्योर कहाँ मिलेगा, अरे भाई
अब 10,000 साधु हैं, 10,000 को बांटना है, जितना है उतना 10,000 को हो जाना चाहिए, चाहे गंगा मैया पिला जाए। लेकिन एक बात बताओ, अब गंगा मैया कितनी हो दूध में, कुछ दूध जरूरी है कि नहीं है? फकत गंगा मैया तो दूध नहीं बन सकती ना, कुछ जरूरी है कि नहीं है? वही कुछ। अरे बाबा सुन लो, अभी तो मैं वेदांत का ज्ञान करा देता हूं। तो ये जो सत है, ये जो अस्तित्व है, वेदांत में जिस सच्चिदानंद में जो सत तत्व है, वो अस्तित्व मात्र का नाम है। अस्ति प्रत्यय का विश्वास, अस्ति नाम का नाम, और इसी अस्थि को, शुद्ध अस्थि को स्वीकार करना ही आस्तिक्य है, इसी को आस्तिक कहते हैं। समझ गए ना? जो अस्थि प्रत्यय के उस विषय को स्वीकार करता है जिस करके सब अस्थि हैं, जिस करके सबका अस्तित्व है, जो उस अस्थि को स्वीकार करे उसी का नाम है आस्तिक, वही ईश्वर है। आप समझ रहे हो ना? तो अस्थि माने सत। अब तुम जितने यहां अलग अलग बैठे हो, सबके विशेषण अलग कर दो, तो बोलो सबके साथ है लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्सिस तो सभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो विशेषण तो नासी है कि नहीं है? अभी है, अभी नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा होना तो सदैव रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी इन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके कि आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसे ही मुझे एक सज्जन ने और पूछा, कहीं जाना था, क्या जरा अपने बारे में बता रहे। मैंने कहा एक है विशेषता मेरी है। ये क्या है? मैंने कहा बस वो बोल देना सब। मैंने कहा मैं आंख बंद करके सोता हूं, ये मेरी विशेषता है। अरे बोले तो सभी सोते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं तो आंख बंद कर लेता हूं, फिर मुझे पता ही नहीं लगता कि सब आंख बंद करके सोते हैं। बाबा ये विशेषण का, और लोग मरे जा रहे हैं विशेषण में, मरे जा रहे हैं, मैं ये। विशेषण नाशी है। अब तुम सब अपने अपने एडजेक्टिव माइनस कर दो, तो बोलो सबका अष्टि एक है कि नहीं है? बोलो एक है ना, यही है सत, इसी को कहेंगे सत। अच्छा इसी तरह चित्त में आ जाओ, तुम सब जितने हो, चित्त माने ज्ञान। अब ज्ञान में भी कुछ विशेषण होता है कि नहीं होता? मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे फिजिक्स आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे ये आता है, मैं डबल एमए हूं, मैं ट्रिपल। अभी मैं एक कार्यक्रम में यहीं कुरुक्षेत्र में अखिल अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती का अधिवेशन था, उसमें मुख्य अतिथि था। एक सज्जन आए थे, वो 6 विषय से एमए थे। तो मैंने कहा आपका दिमाग तो सही है। तो एक हमारे शिक्षा मंत्री बैठे थे, बोले हमारे यहाँ एक 14 विषय से एमए है। मैंने कहा फिर जिंदा है, अभी ठीक ठाक है, पागल खाने तो नहीं भेजना। अब ये क्या है? विशेषण विशेषण विशेषण। किसमें विशेषण? चेतना में विशेषण। लेकिन 14 विषय से एमए वाला, ध्यान देना, 14 विषय से एमए वाला, 6 विषय से एमए वाला, हमारे एक चतुर्वेदी जी थे वृंदावन में, वो सप्ताचार्य थे। सप्ताचार्य जी महाराज और ठन गोपाल, काला अक्षर भैंस बराबर हैं, ये सब को सुला दो, सब सो जाएं, तो बोलो एक जैसे हैं कि नहीं है? बोलो सो जाने के बाद सब एक जैसे हैं कि नहीं है? और सो जाने के बाद सब एक जैसे हैं, लेकिन उनकी चेतना है कि नहीं है? कॉन्शियस है कि नहीं है? चेतन है ना, मर तो नहीं गए, चेतन है। तो क्या खो गया? चेतन में जो विशेषण है, जो तमगे, वो खो गए। बस समझ लो वही नासी है। और तुम्हें बड़ी सरलता से बताऊं, जो चीज मर जाने में खोती है ना, वही सो जाने में खोती है। और उसी को हम जीते जी संस्कृत भाषा की कृपा से, गुरुपद की कृपा से और अपनी जिज्ञासा के बल पर, साधना के बल पर उसी को अपने ज्ञान से खारिज कर देते हैं। इसी का नाम है तत्व ज्ञान। अब बोलो तुम सब अपने अपने ज्ञान की उपाधियां खारिज कर दो, तो तुम सबकी चेतना एक है कि नहीं? बोलो एक है। तो सब एक हो गए कि नहीं हो गए? सब एक, चित्त एक। अब इसी तरह से आनंद में हमें सुख मिलता है। अब सुख किसी वस्तु से भी मिलता है,
ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सुख तमाम वस्तुओं से मिलता है, लेकिन सो जाने पर कोई सोने वाला आपने दुखी देखा है कि सो भी रहा है और बेचारा छाती भी पीट रहा है? देखा कोई है? देखा है? जिसका जवान बेटा मर गया हो, मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं एक शहर में था तो वहां पर, बस मैं थोड़ा समय और लूंगा, एक शहर में था तो वहां मैं गया तो एक भक्त हमारे थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको देखने के लिए गया तो वहां पर मुझे एकदम से जो मैं उतरा तो सारे लोग मेरा मुंह बिचका बिचका के इधर उधर जाने लगे। देखा क्या चक्कर है, लगता है मीडिया में कुछ तमाशा आ गया। याद रखना, मीडिया में जितने तमाशे संतों के लिए आते हैं, कोई शंकर परंपरा का साधु नहीं है। हमारी परंपरा 1200 वर्षों से चल रही है, 1200 वर्ष से अधिक हो गई। उदासीनियों की परंपरा 900 वर्ष से ज्यादा हो गई, सैकड़ों वर्ष की परंपराएं। ये जो स्वयंभू साधु हैं, धंधेबाज, जो प्रवचन का बिजनेस करके साधु बन जाते हैं, उनके ऊपर कोई कुछ रहता नहीं, तो फिर तो संकल होना ही होना है। लेकिन बदनाम, क्योंकि जनता को जानते नहीं, तो बदनाम सब करते। और बड़ी मजे की बात है, मीडिया को बदनाम करने में बड़ा रस आता है। खैर वो विषय भी दूसरा हो जाएगा। तो सब मुझे बिचका के जाने लगे मुंह। मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले देखो महाराज, तो क्या था कि एक देवी, मुश्किल से अभी उसकी उम्र होगी 40 से कुछ ज्यादा होगी, युवती ही समझो, उसकी गोद में एक नौजवान लड़का पड़ा था, तो वो भी मुश्किल से 18-20 साल का होगा। वो लेटा हुआ, उसका मतलब शव पड़ा हुआ। लोगों ने बताया कि गुरुजी पिछले साल ठीक इन्हीं दिनों इसका पति भी चल बसा था और ये अकेला लड़का था जिसके सहारे ये जी रही थी, और ये भी। अब बताओ क्या होगा। और इस देश में जहां आचार्य शंकर हैं, जहां हनुमान है, जहां राम है, जहां कृष्ण है, जहां गीता है, उस देश में स्त्री सुरक्षित नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हम लोग। मैं देखता हूं अमेरिका में, एक बार एक बेटी एक कार्यक्रम से मुझे, और इतनी सुंदर नहीं, जींद की बेटी, शरीर से सुंदर, और मैं समझता हूं उसने शायद कम से कम 1 किलो स्वर्ण पहना होगा। एक कार्यक्रम में मुझे लगे कि उसी के संबंधियों में कुछ था, और वो और मैं कार में, मैंने कहा बेटा इतनी रात में तुम इतना स्वर्ण पहने हो और ऐसे तुम चल रही हो, तो ये तो, अरे बोले गुरुजी यहाँ कोई चिंता की बात, मैं पैदल भी जाऊं तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं, छूने वाला नहीं, जिसकी आलोचना करते हैं। खैर ये तो पीड़ा है, निकल पड़ती है। बोले अब इसका क्या होगा? रो रही थी धाड़े मार मार के। खैर हम उस समय खड़ाऊ पहनते थे, अपना चले गए वहां। लौट करके जब आए तो लोगों ने मुझे खड़ाऊ धीरे करने को कहा हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्यों? उधर संकेत किया। तो क्या हुआ था कि वो बेचारी माता रोते रोते सो गई थी। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं उसे समझना। उसका पति मरा 1 साल पहले, अब बेटा मर गया, बेटे का शव उसकी गोद में लेटा हुआ है। अब बोलो इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है क्या? रो रही है और फिर उसे नींद आ गई। अब जरा ध्यान दो, जीवन भर याद रखना, ये नींद आ गई तो ऐसे सो गई। अब बोलो उसे बेटे का, पति का दुख है क्या? जिंदा है कि नहीं? अब बेटे में उस, ध्यान देना यहां क्या ज्ञान, यूं समझ लो जो बेटा है वो फ्यूज बल्ब है, और जो उसकी मां है वो बल्ब ऐसा है जिसे ऑफ कर दिया गया लेकिन करंट आ सकता है। ठीक उदाहरण है ना? सो गई तो सो जाने पर सारा दुख और सारा सांसारिक सुख भी, यह है शंकर का ज्ञान। सांसारिक सुख भी उतना ही झूठ है जितना सांसारिक दुख है। और याद रखना, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह
आगमा पाइनो नित्यास्तांतितिक्षस्व भारत। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, ये जो सुख और दुख हैं ये दोनों आगमा पाई तांतितिक्षस्व, दोनों को सहन करना सीखो। याद रखना, गांठ बांध लेना, सुख सहन करना उतना कठिन नहीं है जितना दुख कर सहन करना उतना कठिन नहीं है जितना सुख सहन करना कठिन है। असलियत क्या है? असलियत यह है, सहन करने का मतलब यह है कि सुख आवे तो भी तुम अपनी आत्म चैतन्य की प्रतिष्ठा में हो, दुख आवे तो भी तुम अपनी आत्म चैतन्य की प्रतिष्ठा में हो। यह आत्म चैतन्य की प्रतिष्ठा तुम्हारी वास्तविक प्रतिष्ठा है। यही है जीवन मुक्ति, यही है आत्म साक्षात्कार और यही है शंकर का वेदांत। यह है चेतना। अब सो जाने पर जैसे एक चेतना हो जाती है, तो जीते जी ज्ञान से तुम सारे उपाधियों को माइनस कर दो, तो बोलो तुम सबकी चेतना एक हो गई कि नहीं हो गई? और दुख सुख सो जाने पर सब गायब हो गए कि नहीं हो गए? तो यदि तुम ये सुख दुख को बाहरी नासी समझकर इनको तुम्हारे जो फीलिंग है उसकी उपाधि समझकर इनको भी माइनस कर दो, तो बोलो सबकी आत्म चेतना का और आत्म अस्तित्व का आनंद एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसी का नाम है सच्चिदानंद, इसी का नाम है सर्वम खलविदम ब्रह्म। यही है जीवो ब्रह्मैव नापरः। बात समझ में आई? तुलसी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, चित है, अमल है, माने उसमें किसी प्रकार का संस्कार का किसी परिच्छिन्नता नहीं है। सहज सुख राशि यानी आनंद है, और अविनाशी यानी सत है। तो जैसे जीव सच्चिदानंद है, वैसे ब्रह्म सच्चिदानंद है, वैसे ईश्वर सच्चिदानंद है। लेकिन उपाधि भेद से व्यवहार में सबको अलग अलग ढंग से लेना पड़ता है। जो तुम हो वही मैं हूं, लेकिन मैं वक्ता हूं, मैं यहां बैठा हूं, तुम श्रोता हो, तुम वहां बैठे हो, लेकिन तुम में और मुझ में कोई अंतर, कैसे अंतर नहीं है? तत्वतः। आचार्य शंकर ध्यान देते हैं बचपन में ही नदी यहां से बहे और नदी वहां से बहने लगती है। क्यों? क्योंकि आचार्य शंकर की चेतना पहले ही अद्वितीय थी। अखिल ब्रह्मांड से एकत्व उनके चित्त में सहज था, अभी उन्हें बोध नहीं है। उसके बाद वो गोविंद, उनको जिज्ञासा होती है, वो गुरु की तलाश में निकलते हैं, सन्यास का आग्रह करते हैं, वो सब आपको सब पता होगा। फिर वो सन्यास के लिए मां मना करती है, तो साक्षात शिव के अवतार थे। तो ग्राह उनके पैर को पकड़ लेता है, वो कहते हैं मां तो यदि सन्यास की अनुमति दे दे तो ये मुझे छोड़ देगा। मां कहती है बाबा तू जिंदा तो रहे, बच्चा बन जा सन्यासी, कोई बात नहीं। और फिर वो गुरु की आज्ञा से काशी जाते हैं और वहां पर प्रस्थानत्रयी का भाष्य करते हैं। और प्रस्थानत्रयी का भाष्य, ध्यान देना, कई लोगों को लगता है वेदांत माने केवल प्रवचन की चीज है, बोलने बुलाने की चीज है और बाबाओं की चीज है। अरे बाबा ये जीवन की चीज है, जीवन की चीज है। यदि वेदांत हो, अर्जुन अच्छी तरह से युद्ध कर सके, बिना किसी आसक्ति के धर्म युद्ध कर सके, इसके लिए भगवान ने गीता सुनाई कि नहीं सुनाई? तो गीता में क्या सुनाया? वेदांत सुनाया। वो ज्ञान तुम्हें हो जाए तो फिर तुम्हारी मस्ती को जीवन में कोई भी हिला नहीं सकता। वो शंकर की के वेदांत का ज्ञान, उन्होंने प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। और उसके बाद फिर कापालिक, बौद्ध, जितने भी ऐसे थे जो तरह तरह की ऐसी परंपराएं चल रही थी इस देश में जो समाज को कुरूप करती थी, उन परंपराओं के खिलाफ उन्होंने रजवाड़ों को समझाया और एक नागाओं की सेना बनाई और उन परंपराओं के साथ बहुत भीषण युद्ध हुआ है। हमारे यहाँ ये नहीं रहा कि बाबा जी उस मठ बना करके बस वो पूजा की वस्तु बन के बैठे। युद्ध हुआ, कई जगह उन पर जानलेवा हमले हुए, कापालिकों ने किए। और ये सब करते कराते फिर उन्हें शास्त्रार्थ का क्रम चला।
जो दूसरे संप्रदाय थे, कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ, तो कुमारिल भट्ट तो नारायण अपने को भूसी में जला रहे थे क्योंकि उनसे गुरु की अवज्ञा हो गई थी। उन्होंने कहा मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करो। मेरी बेटियां ध्यान दें, कहते हैं वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के यहाँ तो लड़कियों को, स्त्रियों को कोई मतलब ही नहीं है। अरे बाबा, ये गार्गी कहीं इस्लाम से आई थी क्या? इस विश्व में मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं, कोई माई का लाल मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। इस विश्व में स्त्री का सर्वोत्तम सर्वोच्चतम सम्मान हमारे यहां हुआ है। और मैं अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, तुम्हें अपने ईश्वर ने जो तुम्हें व्यक्तित्व दिया है उसकी गरिमा को जरा पहचानो। उसमें मातृत्व का संभार है जो इस सृष्टि का मूल है। ये जो तमाम परकटी आ जाती है ना नेता बन के, इनके चक्कर में मत पड़ना कभी, ये बड़ी भ्रष्ट हैं। मुझे कानपुर में एक जगह बुलाया, मेघदूत होटल में, 5 स्टार होटल, महिलाओं की संस्था थी। बोले वो आप बोले, मैंने कहा यहाँ तो महिला कोई है ही नहीं, क्योंकि बाबा जी सामने बैठे हैं और वो अपने पर्स से वो छोटा सा शीशा निकाल करके वो उसने ठीक कर रही। बताओ, मैंने कहा अंधे के आगे रो है, अपन दीदा खो है, तुम कैसी हो, क्या हो, मुझे क्या लेना देना, मैं बाबा जी हूं। कोई महिला नहीं है। मैंने कहा पूरे विश्ववांग्मय में महिला से अधिक सम्मानित संबोधन कोई दूसरा है क्या? तो मंडन मिश्र के यहाँ जब शास्त्रार्थ होना था और चले गए महाराज, मंडन मिश्र अपना श्राद्ध कर रहे थे, वो आकाश मार्ग से चले गए। योगी भी थे, साक्षात नारायण, चले गए, पहुंच गए कुतो मुंडी। वो बोले तो ये मुंडी कहां से आ गया? कर्मकांडियों के बीच में। और महाराज जब चर्चा हुई कि शास्त्रार्थ होगा, मैं संक्षेप भी करूंगा क्योंकि मुझे श्रृंगार करना है, शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ की बात हुई कि निर्णायक कौन होगा। कौन निर्णायक बना जानते हो? उनकी पत्नी। ये गरिमा थी पहले। अब उनकी पत्नी निर्णायक बनी तो पहले स्त्रियों का शोषण होता था। कैकेयी दशरथ के रथ की कील निकल जाती है तो उसमें अपनी उंगली लगा देती है। ये स्त्रियों के शोषण का पर्याय है। गार्गी याज्ञवल्क्य को ललकार देती है, जो उस जमाने के सबसे महान धुरंधर थे, उनको ललकार देती है। ये स्त्री के शोषण होने का, शिक्षित होने का प्रमाण है। भारती को कहा गया कि आप करेंगी। अब भारती ने कहा मैं इनकी पत्नी हूं, मनुष्य शरीर है, अंतःकरण वाली हूं। अभी तक तो उनके अद्वैत वेदांत तो वहां गया नहीं था ना, अभी तक तो वो मीमांसक थी, कर्म मीमांसा थी, उनका दर्शन था। तो मैं कहीं पक्षपात ना हो जाए, इसलिए मैं संकल्प के साथ कि शुद्ध विजय के संकल्प के साथ, शुद्ध निर्णय के संकल्प के साथ आप दोनों को एक एक माला पहना देती हूं। जिसकी माला मुरझा जाएगी वही पराजित माना जाएगा। और महाराज दोनों को माला पहनाए, शास्त्रार्थ चला और मंडन मिश्र की माला मुरझा गई। जब मंडन मिश्र की माला मुरझा गई तब आचार्य शंकर ने कहा कि भारती ने कहा नहीं, अभी कुछ कसर है। देखो मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन पता नहीं बोलने के लिए सभा के लिए कर रहे हो कि जिज्ञासा के लिए कर रहे हो, तो भगवान ने जाना। लेकिन आप लोग आनंद से सुन रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूं। अब देखो कितना बड़ा फैक्ट है। जो लोग हमारे दर्शन में आरोप लगाते हैं, बड़े तकियानुसी हैं हिंदू, बाबा लोग बड़े तकियानुसी हैं, बड़ा अंधविश्वास है, बेकार हैं। साकार कौन है? साकार वो है जो, क्या कहूं मैं, यहाँ संस्कृत विद्यालय में नहीं कहता, जो सदैव शुद्ध घूमे, शौच जाए तो वो कागज इस्तेमाल करें, वो श्रेष्ठ। मैं अमेरिका जाता हूं तो कहता ये नहीं चलेगा, यहाँ जल की व्यवस्था करो। अरे यहाँ तो कालीन बिछी है, ऐसा तो तुम कालीन वालीन अपने को मैं नहीं जानता। अरे हमारी संस्कृति 100% शुद्ध संस्कृति। हम
क्या बताएं? हमारे बराबर कोई मूर्ख होगा कि हम अपनी संस्कृति की कीमत न समझे, अपने माँ बाप की कीमत न समझे, अपने घर की कीमत न समझे, अपने खजाने की कीमत समझे और किले कटोरा इधर उधर घूम रहे हैं। आज कुछ स्थिति देश की बनी है, उसमें तुम लोगों से आशा मैं करता हूं कि तुम लोग आगे चल करके इसको संभालोगे। आज कम से कम हम विदेश जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट ध्यान से देखा जाता है। ओ यू आर इंडिया, यू नो मोदी, मोदी, यू नो मोदी, ये स्थिति है। पहले इंडियन बात ही नहीं करते थे। मैं तो 2002 से जा रहा हूं, ध्यान दो आप। अब जरा से कुछ स्थिति समझ रही है। तो जब वो मंडन मिश्र हार गए तो भारती ने कहा, एक दूसरा अध्याय खुलने वाला है, इसलिए मैंने ये भूमिका दी। भारती ने कहा अभी आपकी विजय पूर्ण नहीं है। क्यों? कि हम कर्मकांडी हैं। हमारे यहां पति और पत्नी दोनों अर्धांग होकर एक व्यक्तित्व बनते हैं। अभी आपने मेरे पति को पराजित किया है, आपको मुझे भी पराजित करना पड़ेगा। आचार्य संघ ने कहा ठीक है भाई, आप भी पूछो। तो भारती ने कहा ये बताइए, सारी सृष्टि प्रकृति से बनी है और सृष्टि विकास के क्रम में प्रकृति ने काम तत्व का समावेश किया है ताकि कामाकर्षण के प्रभाव से सृष्टि का क्रम चलता रहे, संतति निर्माण होती रहे। यह जो काम तत्व है यह प्रकृति का चेतन पर्याय है, प्रकृति की चेतन गति है। ध्यान देना। अरे बाबा, हम लोग वहां भी विश्व से सबसे आगे हैं। आप ये बताइए कि ये काम चंद्रमा की गति के साथ कैसे कैसे मनुष्य के शरीर में, स्त्री के शरीर में चलता है। आचार्य शंकर ने हाथ जोड़ लिया, मैं बाबा जी हूं भाई, मैं सन्यासी हूं, मुझसे ये प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है। मैं मां के अलावा स्त्री को जानता ही नहीं किसी रूप में। और याद रखना, हमारे यहाँ ये हमारी आचार संहिता है सन्यासी की कि उसके लिए मां के अतिरिक्त और कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता। मैं अपने संबोधन में भी बंधुओं और माताओं कहता हूं, लेकिन मैंने सोचा माताओं बोलूंगा तो ये हमारी बेटियां कहेंगी कहां से बुढ़ा आ गया, माता हमको कह रहा है, हम बेटी की तरह है, माता कह रहा है, इसलिए मैंने बेटियों कह दी। नहीं, हमारे लिए ये भी माता ही है। हमारे यहाँ तो इनसे भी ज्यादा माता वो है जो केवल 3 साल की कन्या है। तो नारायण, भारती ने कहा, ध्यान देना बड़ा मजेदार है, भारती ने कहा यदि शास्त्रार्थ में ये नियम हो कि जो अगले को पता हो वही पूछा जाए, तब तो फिर कोई पराजित ही नहीं होगा। ये तो कॉलेज की परीक्षा में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है कि भाई जो पढ़ा है वही प्रश्न आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम हड़ताल करेंगे। शास्त्रार्थ में तो मैंने जो पूछा जवाब देना पड़ेगा। आचार्य शंकर ने कहा मुझे 6 महीने का समय चाहिए। ठीक, अब 6 महीने अपने सतीत्व से बचा लिया कि नहीं बचा लिया। और एक बहुत बड़ा अध्याय है कि हमारे यहाँ प्रकृति भी असम्मानित नहीं है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हमने हर चीज के तत्व को खोजा है, काम के तत्व को भी खोजा है हमने। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला क्या है? अरे बाबा, वो रासलीला काम तत्व का परम परिष्कार है, प्रेम के रूप में, जहां अशुद्धि ही नहीं है। एक बार थोड़े में गोपी जब एक आंख में काजल लगा रही है और इतने में बांसुरी सुनाई पड़ी और वो एक ही आंख में काजल लगाए निकल पड़ी। मैंने एक आंख में लगाया और बांसुरी सुनी और उतने में निकल पड़ी। तो बोलो वो बॉडी कॉन्शियस है क्या? उसे देहाभिमान है क्या? और यदि बॉडी कॉन्शियस कोई ना हो तो क्या कोई विकास संभव है? बोलो, ये चीजें क्यों नहीं लोग देखते? ये छोटी छोटी बातें हैं जहां असलियत छिपी हुई है।
ये काम तत्व ही जो परम प्रेम का के रूप में प्रकट होता है। कमल के फूल में नीचे कीचड़ है और ऊपर वो नीचे वही काम है और ऊपर वही खिल करके कमल का फूल बनता है, जो परम सौंदर्यवान है, जो सर्वाग्राही है, सर्वग्राही है। खैर आचार्य शंकर फिर एक अमरूक राजा, उसकी मृत्यु हुई थी, उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और आप आचार्य शंकर का प्रपंच साथ पढ़ो। अरे बाप रे, वात्स्यायन का काम सूत्र उसके सामने कुछ भी नहीं है जो उन्होंने वहां वर्णन किया है। और उसके बाद फिर वो भारती से शास्त्र उनके सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और फिर मंडन मिश्र उनसे सन्यास की दीक्षा लेते हैं। यहां ये मैं कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है, अब बोलो सृष्टि रचना के लिए काम भी अनिवार्य है कि नहीं है, विवाह भी अनिवार्य है कि नहीं है, स्त्री पुरुष का जीवन धर्म की मर्यादा के अंदर अनिवार्य है कि नहीं है, किसी भी चीज का हमने तिरस्कार नहीं किया। अंतर यह है कि हमने उसके सच को जाना है हमारे ऋषियों ने, और उसके परम सत्य को जान करके और उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए कि हमारे जीवन में कल्याण बाधित ना हो, वो हमने निश्चित किया है। बात समझ आई ना? और फिर वो आगे चल करके शंकर दिग्विजय में आप देखेंगे कि वो पूरे भारतवर्ष में सबको पराजित कर देते हैं। और प्रस्थानत्व, अब एक बात बताओ, आचार्य शंकर इतने जो 8 साल की उम्र में जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया हो, वो अपने नाम अपने भगवान नहीं बन सकते थे क्या? बोलो। ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसे ही ये छली ओशो टाइप लोग ये भगवान बन जाते हैं। और ये मुरारी बापू जैसे धूर्त उनके शिष्य बन जाते हैं। आप बुरा न मानना, मैं कह रहा हूं धूर्त। आप लोगों ने ओशो को थोड़ा भी जाना होगा, सुना होगा, तो आप ये कह सकते हैं क्या ओशो के जीवन में, चरित्र में, साहित्य में कहीं भी मर्यादा है? बोलो। यदि आपने कभी जाना है, मर्यादा है क्या? नहीं है ना। और राम के जीवन में मर्यादा के अलावा क्या है? और जो व्यक्ति सारे जीवन राम कथा कर रहा है, राम के नाम पर जिसने इतना बड़ा करोड़ों का वो खड़ा कर लिया है, वो व्यक्ति अब कहता है कि व्यास गादी का नाम ओशो गादी होना चाहिए। ये बर्दाश्त करेंगे हम क्या? सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करें कि उसके लिए उसको नेता सलाम करते हैं या उसको बड़े बड़े अरबपति सलाम करते हैं। ये तेजस्विता हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने कहा था अपने यहां एक हैं, कोई मनीषी हैं बड़े बड़े, मैंने कहा तुम उनकी कथा कराओगे, मुझे बुलाओगे तो मैं वहीं खाट खड़ी करूंगा उसकी। ये भगवान बन जाते हैं। आचार्य शंकर भगवान बन सकते थे कि नहीं? अरे भगवान थे ही, लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं, वेदों का भाष्य करेंगे, वेदों में जो ज्ञान कांड है उसका भाष्य करेंगे, और ज्ञान कांड का जो समाहार किया है ब्रह्मसूत्रों में वेद व्यास जी ने, उसका भाष्य उन्होंने किया। और गीता जो उसको उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों को जीवन में कैसे उतारें, उसके लिए जो कृष्ण की गीता है उसका उन्होंने भाष्य किया और एक नई परंपरा को जन्म दिया, प्रस्थानत त्रयी। इसको प्रस्थानत त्रयी, उसमें 3 चीजें हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, उसका भाष्य किया। प्रपंच प्रकरण ग्रंथ उन्होंने लिखे, तंत्र ग्रंथ लिखे, और भी कुछ भाष्य किए, सनत सुजाति पर भाष्य किया, विष्णु शास्त्र नाम पर भाष्य किया। इतनी बड़ी राशि उन्होंने ये, और फिर भारतवर्ष के चारों कोनों में उन्होंने 4 पीठें स्थापित करके और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने की योजना की। वो केवल पूरे सन्यासी नहीं थे, वो समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी थे, और एक ऐसा दर्शन देना चाहते थे कि जिससे सारा भारत एक होकर के अपनी वास्तविक महिमा को जी सके, उद्घाटित कर सके। और उनके अंदर थोड़ा सा कहीं रहा होगा, क्योंकि भाई रहेगा, वो तो आदिभौतिक तेज भी रहेगा। तो काशी में क्या घटना घटी
कि उनको वो स्नान करके आ रहे थे तो एक चांडाल ने, तो वो उनका अरे क्यों मुझे क्यों स्पर्श, तो उन्होंने चांडाल ने फिर उनको कहा कि अरे जो निष्कल है, निरवयव है, जो अपरिच्छिन्न है, जो सर्वात्मक है, सर्वाधिष्ठान है, ऐसे ब्रह्म का तुम निर्वचन कैसे करते हो यदि मुझे अछूत कहते हो? क्या आश्चर्यचकित रह गए, तो तत्व ज्ञान बोल रहे हैं। तब साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए आचार्य शंकर को और उन्होंने कहा, शंकर जो कहते हो वही सच है और वही जीवन है, वही शास्त्र है। आप समझ गए ना मेरी बात? ये आज शंकराचार्य जयंती में हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और मैं फिर अंत में कहता हूं कि मैंने जो कुछ भी इतनी देर में कहा है, इसलिए नहीं कहा कि मुझे बुलाया गया है मैं प्रवचन देकर चला जाऊं। यदि आप इस तरह से मेरे साथ मेरी बातों को लेंगे तो आप खुद पाप में पड़ेंगे। मैं इस तरह कभी नहीं बोलता, मैं पूरे हृदय से बोलता हूं, आप लोगों के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए बोलता हूं, और जो बोलता हूं वही होता हूं। और आपसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी चिंतन करें, मनन करें और जिंदगी जिए, मरे नहीं। एक आदमी का जन्मदिन मनाते हैं कि कितने साल का हो गया, कि 40 साल का, तो वो 40 साल मरा भी और 40 साल जिया भी। जो सत्य के साथ होता है, ध्यान से सुन लेना, जो सत्य के साथ होता है, धर्म के साथ होता है, नीति के साथ होता है, राष्ट्र के साथ होता है, और जो स्वयं के साथ होता है, सकारात्मक सोच रखता है, वो जीता है। और जो केवल बाहर संसार, सुख, भोग, अर्निंग, ये वो रोना गाना, नेगेटिविटी, वो दिन पर दिन मरता है। उसके लिए कहेंगे 40 साल मर चुका। और जो सत्य, धर्म, नीति के साथ सकारात्मक सोच लेकर जिया है, उसको कहेंगे ये 40 साल जी चुका और आगे भी जीता ही रहेगा। और जीते जीते ही शरीर छोड़ जाएगा, फिर जीता रहेगा, क्योंकि उसे आत्म जागरण प्राप्त हो चुका है। यही आचार्य शंकर का वेदांत, उसकी यही शिक्षा है। मुझे आप लोगों को साधुवाद देना चाहिए। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस शंकराचार्य जयंती पर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया। और हम तो उन्हीं की परंपरा के हैं। निरंजनी अखाड़े भी उन्होंने ही निर्मित किए। ये अखाड़े होते थे महाराज, नागाओं की फौज। अब बोलो, कहते हैं नंगा नहाए निचोड़े क्या, नागाओं की फौज उन्होंने बनाई थी हैं। और उन नागाओं को दिशा निर्देश देने के लिए, वेदांत सिखाने के लिए महामंडलेश्वर होते थे। तो उनमें से निरंजनी अखाड़े का मैं स्वयं महामंडलेश्वर हूँ। ये मेरी अपने घर की बात थी जो मैंने आपको सुनाया। आपके घर की भी बात है, क्योंकि आचार्य शंकर जितने हमारे हैं उतने आपके हैं और उतने सबके हैं। आप जियो, अपने जीवन को धन्य करो, ताकि देश भी धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय शंकर, जय भारत। अश्रुतपूर्वं व्याख्यानम् आशीर्वादश्च श्रुतः अस्माभिः। अधिकं समयं न गृहीत्वा साक्षात् अध्यक्षं प्रति गच्छामः। अस्य कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षाः वर्तन्ते अस्माकं कुलपतयः, ते इदानीम् अस्मान् सम्बोधयिष्यन्ति। ते प्रार्थ्यन्ते, विनिवेद्यन्ते यत् भवन्तः अस्मान् उपदिशन्तु, अनुगृह्णन्तु, कृतार्थयन्तु च। अस्माकं कुलपतिवर्याः। अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः अस्माकं भारतीय संस्कृतेः या ऋषि परंपरा वर्तते, आचार्य परंपरा च वर्तते, तां परंपराम् अनुसृत्य अस्माभिः विशिष्टजनानां भाषणानि भवेत्, आदर्शानि आयोजनानि विश्वविद्यालये भवेयुः।
सौभाग्यात् महामल्लेश्वरपादानां समयः अस्माभिः प्राप्तः। तेषां सम्बोधनेन व्यावहारिकवेदान्तस्य ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम्। तदर्थम् अस्माकं कुलदेवमहोदये तत्र कृतज्ञताज्ञापनं करिष्यन्ति एव। परन्तु अद्य भगवत्पादानां जयन्ती अवसरे संस्मरणं तेषां चरणेषु अस्माभिः कृतज्ञताज्ञापनं यथा क्रियते। यतोहि विगतसहस्रादिभ्यः या अस्माकं वैदिकसमाजस्य परम्परा वर्तते, तस्याः परम्परायाः संयोजता अद्यापि अस्माकं भारतीयदर्शनविषये यादृशी दृष्टिः अस्माकं समाजे अस्माभिः दृश्यते प्राप्यते, सा दृष्टिः शाङ्करवेदान्तम् अनुसृत्यैव भवत्येव। यथा हि स्वामी विवेकानन्दस्य व्यावहारिकवेदान्तविषये यथा वयं सर्वे जानीमः यत् स्वामी रामतीर्थेन स्वामी विवेकानन्देन रमणमहर्षिणा वा यस्य स्वरूपस्य ज्ञानस्य प्रसारश्च कृतः, तस्य सर्वस्य आधारभूतः शाङ्करवेदान्त एव। महामल्लेश्वरपादानां चरणेषु मया प्रणामाञ्जलिः प्रस्तूयते यत् तैः अद्य अस्माकं छात्राणां कृते तस्यैव वेदान्तज्ञानस्य व्यावहारिकपक्षः प्रस्तुतः। महामल्लेश्वरपादानां सम्बोधनानन्तरं न किमपि अवशेषः अवशिष्टो वा। कृतज्ञताज्ञापनपूर्वकं विरमामि। हरिः ओम्। अस्माभिः अस्माकं कुलपतिभिः अध्यक्षवर्यैः प्रदत्तः आशीर्वादः उद्बोधनं प्रदत्तम् उद्बोधनं श्रुतं वयं कृतकृत्याः सञ्जाताः। अतः परम् अस्मान् कुलसचिवर्यान् निवेदयामि यत् उत्तरीय श्रीफल प्रदानेन अस्माकम् अद्य ये अतिथयः वर्तन्ते तेषां सम्माननं कुर्वन्तु तत्र भवन्तु भवन्तः। येषाम् आशीर्वचनेन सारगर्भित आशीर्वचनेन वयं पुण्यवन्तः सञ्जाताः तेषां स्वागतम् उत्तरीयप्रदानेन श्रीफलप्रदानेन कुर्वन्ति अस्माकं कुलसचिववर्याः। वयं करतलध्वनिना तान् प्रणमामः। मोमेण्टो अपि भविष्यति तत्र। हरीश महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् भवन्तः मोमेण्टो प्रदानेन अद्य ये अतिथयः वर्तन्ते तान् सम्मानयन्तु तत्र भवन्तु भवन्तः। अतः परं समयः अतिक्रामति, अतः न किमपि उक्त्वा साक्षात् कुलसचिववर्यान् आकारयामि धन्यवादज्ञापनाय। सर्वेभ्यो नमो नमः।
बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है और मैं कहूँगा कि शायद कुछ विलंब हुआ हो विश्वविद्यालय की ओर से। ऐसे सात्विक और ऐसे परमार्थी और ऐसे ज्ञानी जो हमारे सम्मुख सन्यासी हैं, आज तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने इस तरह का विश्वविद्यालय में आने के बाद जिससे आत्म तत्व का बोध हो, जिससे सांसारिक ज्ञान की और वास्तविकताओं को बच्चों को समझने और समझाने से अपने जीवन निर्माण की दिशा देने वाले व्याख्यान ऐसे बहुत दुर्लभ हैं। मैं स्वामी जी का धन्यवाद इसलिए आत्मा से दिल से मैं विश्वविद्यालय की तरफ से देना जरूर चाहता हूं, दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब तक आप सब लोग खड़े होकर के उनकी दिशा में दिए हुए व्याख्यान का संकल्प नहीं रहेंगे तो वो अधूरा है। मैं कहूंगा कि हम सब इस संकल्प को सार्थक करेंगे। आप सब लोग कहेंगे हाथ उठा करके ओम, हम इसको संकल्प को सार्थक करेंगे। सब लोग बैठ जाएं। सारी बातें इसमें आ गई। उन्होंने इतना अच्छा निर्वचन आपके सामने रखा है स्वामी जी ने, और 2-3 बातें और हैं जिनको कहकर के मैं, क्योंकि उन्होंने व्याख्यान के बाद ये तय हो गया है, जो हम लोग शुरू में पहले कभी मैंने सुना नहीं स्वामी जी को, वो जो बोलते हैं आत्मा से बोलते हैं, और जब आत्मा बोलती है तो समझ लो परमात्मा ही बोलते हैं। जैसा कि जिनकी ये जयंती है शंकर की, जैसा कि उन्होंने भी कहा है और वेदों में भी वही है, मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके कहे हुए पे हमें चलना है। उन्होंने 2 आज बात हमें कही। मैं अपने अध्यापकों को निवेदन करूंगा कि एक दिन उनका नीचे बैठे जब हम लोग जलपान कर रहे थे और अपनी भारतीय वेशभूषा में कुर्ता धोती में हमें आना है, तो मैं ये मानता हूं कि ये भी तभी पूरा है तब जब स्वामी जी के सामने हम ये संकल्प भी कर लें। और एक बात और कही उन्होंने, मैं कहता हूं स्वामी जी जब भी उपलब्ध हो जाएं, स्वामी जी ने एक बात कही कि और भी लोग होंगे उनको भी बुला सकते हैं, हम सबको औरों को भी बुलाएंगे, लेकिन स्वामी जी जब भी उपलब्ध होंगे इस तरह के व्याख्यान जिनसे ये आज की जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी इस ज्ञान से वास्तव में बहुत दूर है। इस पीढ़ी को संभालने के लिए ऐसे तपस्वी लोगों की वास्तव में बहुत जरूरत है। और एक मैं प्रशासन को भी कहूंगा इस बैठक में कि देखो ज्ञान जो है ना वो 10, 20, 50 लोगों के लिए ही मात्र नहीं है, और देने वाले के पास भी इतना समय नहीं है कि वो 2-2 आदमियों को अलग अलग दे। जैसे ही हम लोग अध्यापक लोग आए थे, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे संस्कार उनको भी चाहिए जो हमारे कर्मचारी हैं। आज कर्मचारी को कहकर के बुलाना पड़ा। मैं अपने सभी अध्यापक जब भी कार्यक्रम करेंगे हम ये चाहेंगे कि इस तरह की बात सभी को मिले, सभी को इस तरह का ज्ञान मिले, सभी लोग उपस्थित हों। और इसके साथ मैं अपने और आचार्यों को, वास्तव में बहुत ही अद्भुत आज का व्याख्यान रहा, उसके लिए मैं जो ये आज के व्याख्यान के बुलाने वाले अपने संयोजक है शशि जी और हरीश जी और समस्त अध्यापक, उन सबका, अपने जो संकाय प्रमुख हैं उनका सभी का धन्यवाद। और आप लोगों ने, स्वामी जी ने बीच में कहा, आपने बहुत गौर से सुना, इसलिए सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है विश्वविद्यालय की तरफ से। मैं अब शशि जी से कहूंगा कि इसको समापन की ओर। सच में आज यह पहली बार देखने को मिला कि समय का अतिक्रमण होने के बाद भी कोई भी छात्र हिल तक नहीं रहा है। ये कार्यक्रम की पूर्णता को दर्शाता है। अधिक समय न लेते हुए हम आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं यह पूर्ण मंत्र को बोल करके कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
छात्रों के लिए फल की व्यवस्था